जैसे हम कहते हैं सेट्स यानी समुच्चय। तो समुच्चय जो है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है, पहली बात तो ये। और समुच्चय के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो परिभाषित होती हैं, सुपरिभाषित होती हैं, ठीक है। उसमें कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जैसे हम कहें सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याएँ हो गई आपकी 2, 4, 6, 8, 10 और आगे आती चली जाएगी, ठीक। या हम कहें कि 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो हो गई आपकी 2, 3, 5, 7, ये हो गई 10 से छोटी अभाज्य संख्या। ये कर्ली ब्रैकेट से ये खुलता है, कर्ली ब्रैकेट से ये बंद होता है, और बीच में जो लिखे जाते हैं वो इस सेट के अवयव लिखे जाते हैं। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये वाला तरीका, ज़्यादातर इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन जब इस तरीके से हम नहीं लिख पाते कभी कभी, तो उसके लिए फिर एक तरीका और प्रयोग होता है, वो लिखते हैं हम एक्स। ये होता है सेट बिल्डर मेथड, इशारों में बात होती है कि इस समुच्चय में एक्स की तरह अवयव है। अब एक्स के बारे में हम बता दें कैसे अवयव है, एक्स की तरह अवयव है। एक्स क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है, और क्या है? एक्स का मान जो है वो 10 से छोटा है, और साथ साथ एक्स अभाज्य संख्या। यानी जितनी बातें हमने एक्स के लिए बताई फॉर्म अलग अलग, उसके हिसाब से हम समुच्चय का निर्माण कर देंगे। आप देखिए ये सेट बिल्डर मेथड था, और यहाँ से ये समुच्चय का निर्माण हो गया 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं जो क्या हो अभाज्य। तो कौन कौन सी होती है? 7, 5, 3। अगली बात ये, और दूसरी बात जब हम समुच्चय के लिखते हैं तो कॉमा लगाते हैं, उसके अवयवों को अलग अलग कर देते हैं। ये कहलाते हैं इसके अवयव। कितने अवयव हैं इसके अंदर? 4। इन अवयवों को दर्शाने के लिए हम एक बिलोंग टू साइन का प्रयोग करते हैं। इसका ये कहता है बिलोंग। बिलोंग टू मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि दो समुच्चय ए का अवयव है, अगर दो समुच्चय अवयव ए का अवयव है, तो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने की जगह दो बिलोंग टू ए लिखकर ही काम आपका चलेगा। सी लगा के बीच में से काट। हम देख रहे हैं कि 6 इसमें नहीं आ रहा, 6 इसमें नहीं आ रहा। ऊपर वाले को हटा देता हूँ, ऊपर वाले से कंफ्यूज हो गया। अब खाली ए लिखेगी, 6 इसमें नहीं आ रहा, जिसका मतलब 6 नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू समझ में आ रहा है। इसके बाद ए के और समुच्चय कहते हैं सेट। तो बार बार समुच्चय इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सेट किसी लिखकर अपना होता है। सेट ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 4। अवयवों की संख्या हमारे पास 4, तो हम कहेंगे एन ए बराबर 4। इसको हम कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। सेट ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ये सब बातें इशारों में होंगी, आपको वह इशारे लिखने के तरीके समझेंगे। कोड वर्ड होता है ना ऐसे, है ना। इसमें 4, ये इसका अवयव। इसके बाद आएगा उपसमुच्चय। समुच्चय सेट ए के उपसमुच्चय, आधी हिंदी आधी इंग्लिश चल रही। उपसमुच्चय कहते हैं सबसेट। आगे से ये भी नहीं लिखो, उपसमुच्चय सबसेट लिखो, ठीक है। समुच्चय ए के उपसमुच्चय, ये है इसका। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। सा मा छोटी की मात्रा, आधा चा, पूरा चा, या, ठीक है। इसका लिखने से अच्छा SET, इजीली का होता है, ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सबसेट्स ऑफ सेट ए। सबसेट्स। तो सबसेट ऑफ सेट ए क्या होते हैं? वो होते हैं, परिभाषा से अगर की जाए, ए के अवयवों से बने सभी संभावित सेट। ए के अवयवों से जितने भी संभावित सेट बन सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ए के सबसेट कहलाते हैं, ठीक। सबसेट का निशान होता है वो ये होता है, जिधर वो खुला है उधर वो सेट लिखा जाएगा जो बड़ा है, इधर लिखा जाएगा जो सेट छोटा है। अभी बड़े छोटे का चक्कर अभी समझना है। सेट ए के अवयवों से अगर हम बनाएंगे तो 2 को लेकर बनाएंगे एक सेट, एक 3 को लेकर बनाएंगे, 5 को लेकर बनाएंगे, 7 को लेकर बनाएंगे। एक बार 2 एलिमेंट ले लेंगे, 2 और 3, ये ब्रैकेट को लेंगे, ये बंदूक। एक बार 3 और 5 ले लेंगे, एक बार 3 और 7 ले लेंगे, एक बार 5 और 7 ले लेंगे, एक बार 2 और 7 ले लेंगे, फिर 3 और 7 हो गए? नहीं हुए।
3 और 7 हो गए। उसके बाद 3 3 का बन जाएगा 2 3 5, फिर 2 3 7, फिर 3 5 7। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सा छूट रहा है? बताओ, और भी बन सकता है क्या? क्या हो गया? 2 3 हो गया, 3 2 2 3 हो गया, 2 7 हो गया, 2 5 नहीं हो गया, 2 5। ठीक है। उसके अलावा इन चारों को लेकर भी तो एक सेट बन सकता है। 2 3 5 7 और एक भी वेव ना ले भाई। जब हम वेव ले रहे हैं तो ऐसा होता है एक भी वेव ना ले। हमने एक भी वेव बना लिया, ये भी तो एक सेट है जिसमें कोई वेव नहीं होता। इसे कहते हैं नल सेट। ये विशेष है। नल सेट क्या होता है? जिसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय फाई से दिखाया जाता है और इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं। और रिक्त समुच्चय जो है वो हर समुच्चय का सबसेट हो सकता है, क्योंकि हम हर समुच्चय में से बिना कोई अवयव लिए एक समुच्चय बना सकते हैं। तो रिक्त समुच्चय नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का नल सेट एक सबसेट होता है। सबसेट का निशान मैंने अभी बताया, जैसे 2 है एवरी सेट। और ये किससे बना है? किसके अवयवों से बना है? ये क्या देखो सेट है, ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट है, ये सेट है, ये अवयव है, ये समुच्चय है। ठीक है। तो अब इसके बीच में ये वाला निशान मान सकते हैं, इसके बीच में आएगा, जिसे कहते हैं सबसेट। इसका मतलब क्या है? 2 इज सबसेट ऑफ सेट। समझ में आ गया? ठीक। अब जैसे मैंने ये सब सबसेट लेके सेट बनाए हैं, इसमें से मैंने ये भी तो ले लिया है। तो अगर मैं ये कहता हूं ए या ए नहीं, ये तो मैं बड़ा ही सेट मान के चल रहा हूं। क्या, चलो पहले नंबर ऑफ दे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट। किसी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं? यहाँ 4 अवयव थे, कितने पॉसिबल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ऐसे 3 अवयव अगर लेते, खाली 3 ही लेते, 2 3 5, 7 वाले सारे हटा दो। 7 वाले कौन सा हट जाता है? ये हट जाता। ठीक है। 7 को छोड़ के गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और वह नल सेट कितना हुआ? 8। और अगर 2 अवयव होते खाली 2 और 3, तो 5 और 7 को छोड़ के गिन लो, वही होते सबसेट। तो क्या बनते हैं? 1 2 3 और एक नल सेट। नल सेट तो सभी का हो। तो हमने देखा जब 2 अवयव थे तो 4 सबसेट आए, 3 थे तो कितने आए? 8, 4 थे तो कितना आए? 16। तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे किसी सेट में 2 थे तो 4 सबसेट आए, 3 थे तो 8 सबसेट आए, और 4 थे तो कितने आए? 16। तो ये तो कुछ ऐसा नहीं बन रहा 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। इसका मतलब किसी भी सेट के सबसेट होते हैं, उनकी संख्या होती है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। जिस सेट के सबसेट निकाल रहे हैं उसके सबसेट की पॉसिबल सबसेट की जो संख्या है वो है 2 की घात n। ठीक। फिर एक आता है प्रॉपर सबसेट। पहले तो लिखो इफ B इज सबसेट ऑफ सेट A। तो इसको लिखने का तरीका होगा B इज सबसेट ऑफ A। अब ये जो नीचे डंडा लगाया है, डंडे का मतलब ये है इक्वल। ये भी तो हो सकता है कि B सेट जो है वो पूरा का पूरा A सेट लेके बना दिया, तो ये सारे एलिमेंट लेके बना लिया। B के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है मुझे, और मैं कह रहा हूँ B सबसेट है, इसका मतलब B A भी तो हो सकता है, A से छोटा सेट भी हो सकता है, B इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ठीक। अगर मैं ये कहता हूँ if B is proper subset ऑफ सेट A, अगर प्रॉपर शब्द का यूज हो गया, प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, इसको हिंदी में कहते हैं उचित उपसमुच्चय। ये हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखो, ज्यादा बेटर है ना। उचित उपसमुच्चय। तो अगर ये इसका प्रॉपर सबसेट है, उचित उपसमुच्चय है,
तो इसके अंदर सबसे खास बात होगी देन ए जो है वो कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा। जब ए कभी भी बी के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब बी कभी भी ए के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन बी है तो सबसेट ए का। इसका मतलब क्या हुआ, देन यहां से पता लगेगा कि बी जो है वो सबसेट होगा। अगर ये सबसेट है कि नीचे डंडा नहीं लगा, इसका मतलब कभी भी बी ए के इक्वल नहीं है, यानी बी कभी भी इसका ए के बराबर नहीं हो सकता, यानी बी इसका प्रॉपर सबसेट है। और डंडा लगा है तो भी सबसेट। ये ऑब्जेक्टिव में बताता है कि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, तो हमने 4 ऑप्शन दे दिए, है ना। चलिए अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। किसी सेट ए के पॉसिबल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होते थे? 2 की घात n। प्रॉपर सबसेट कितने होंगे भाई? उसमें 2 की घात n में a भी तो है इंक्लूड। और प्रॉपर शब्द का जब प्रयोग हो जाता है तो इसका मतलब कभी भी सबसेट जो है वो खुद के सेट के बराबर नहीं हो सकता, तो एक कम हो गया ना। तो नंबर प्रॉपर पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 2 की घात n माइनस। क्लियर हो गया बात? फिर कंसेप्ट आता है पावर सेट। शायद हट गया है, छोड़ो पावर सेट को छोड़ो, या बता ही नहीं, ये छोड़ देते, जब देखे आएगा तब बताएंगे। अब बात करते हैं हम कुछ संक्रियाएं, जैसे समुच्चय। हम साधारण संख्याओं को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, किसी का वर्ग कर देते हैं, करते नहीं करते? ऐसे ही समुच्चयों के साथ में भी जोड़ घटा गुणा भाग होता है। लेकिन समुच्चय क्योंकि अवयवों का एक समूह है, तो इसके जोड़ घटा भी अवयवों के आधार पर ही होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए यूनियन। ये जो निशान यूनियन का है इसे कहते हैं यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। हिंदी में कहेंगे इसे समुच्चय, इसको तो मैं इंग्लिश में लिखूंगा, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी का सम्मिलन। समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन क्या होता है, हम इस मेथड से बताएंगे। तो ए यूनियन बी जो होगा, इसमें अवयव आएंगे एक्स टाइप में, और वो कैसे होंगे कि x या तो a का अवयव होगा, और या आपने कह देते हैं हम, या x अवयव होगा किसका, b। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप सवाल से a बराबर है 2 3 5 7, b बराबर है 1 2 4 6। ठीक, अब आपसे कह दिया गया कि भाई ऐसा करो, a यूनियन b निकालो। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए के पहले ए लिखो, निकालने का तरीका ये रहता है, यूनियन फिर 1 2 4 6। अब ए यूनियन बी जो आएगा वो ऐसा समुच्चय आएगा जिसके अंदर ए के अवयव होंगे या बी के, यानी दोनों के अवयव होंगे। ये जो शब्दावली है इसके चक्कर में आपको ऐसे से याद रखो, जब यूनियन निकालते हैं तो दोनों सेट के अवयव लिख देते हैं और एक अवयव को एक ही बार लिखते हैं, एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना। शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? अब एक थे वैल्यू, उन्होंने वेन डायग्राम बताया। कितने बच्चे आए थे जब वेन डायग्राम पढ़ाया था? 1 2 3 4 बस। वेन डायग्राम में उन्होंने क्या कहा, एक जैसे सेट हमने नल सेट कहा, वो रिक्त समुच्चय कैसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन नल सेट तो कितने आएंगे? रिक्त समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या 0। ठीक, अब ये बताओ, अगर मैं कहूं क्या ये नल सेट है? नहीं, क्योंकि 0 इसका एक अवयव है। नल सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इस कंफ्यूजन से जरा बच के रहना।
वेन डायग्राम क्या था? वेन डायग्राम में, हाँ मैं कुछ बताने वाला था, भटक गए। नल सेट के बारे में बता रहे थे, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता। ऐसे एक यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय कैसा समुच्चय होता है? दुनिया के सारे अवयव उसके अंदर होते हैं। जो तुम सोच सकते हो वो सारे अवयव उसके अंदर होंगे। या फिर वो सवाल में बता दे कि भाई यूनिवर्सल सेट ये है, तब तो वही मानेंगे। और अगर उसने ये नहीं बताया तो इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सब आ जाएगा दुनिया, चींटी, बिल्ली, खटमल, मच्छर जितने होंगे वो सब उसके अंदर होंगे, हाथी, घोड़े, चीते, बिल्ली। समझ में आ गई बात? दुनिया की प्रत्येक चीज उस यूनिवर्सल सेट के अंदर होगी। जब तक यूनिवर्सल सेट को सवाल में बताया ना जाए तब तक आप यूनिवर्सल सेट दिमाग में ये रखें। यूनिवर्सल सेट को भी यू से ही लिखते हैं, किताब में पढ़ लेना मिल जाए। जैसे यूनियन को यू से लिखते हैं, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि यूनिवर्सल सेट का नाम भी यू से होता है। जैसे हमने इसका नाम पाई रख दिया, ऐसे यूनिवर्सल सेट का नाम क्या होता है? यू। तो वेन ने ये कहा कि भाई ऐसा करो, आप एक आयत बनाइए और उस आयत को ये मान लीजिए कि वो यू है, यानी यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दुनिया के सारे अवयव हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास सेट ए है। उन्होंने कहा आप सेट को ब्रश से दिखाइए, वो तो यू के अंदर ही होगा ना। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वो है जो सेट ए का क्षेत्र है, यानी सेट ए के अवयव इसके अंदर आए। यू के अंदर सारे अवयव है, ए के अंदर ये अवयव है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। दुनिया का हर समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय का सबसेट होता है, क्योंकि उसका निर्माण तो दुनिया के किसी न किसी अवयव से हुआ है, और दुनिया के सारे अवयव सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर, यानी एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक, एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा सेट जो बनाएंगे वो भी ब्रश से बनाएंगे। ठीक है, अब ए के अवयव कौन है? 2, 3, 5, 7, लेकिन 2 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन वाला पार्ट क्या है? ये आ गया 3, 5, 7, और ये क्या आ गया? 1, 2, 3, 4। और यू क्या होगा इसमें? मान लो अगर मैं यू को डिफाइन कर दूं, मैं कह दूं यू ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक एलिमेंट है। ये तो इसमें बचे कौन से? 8, 9, 10, वो बाहर आएंगे ए और बी से। ठीक, अब अगर हम कह रहे हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कौन सा क्षेत्र हुआ? जिसमें ए का क्षेत्र या बी का क्षेत्र, यानी दोनों का मिलाकर वो क्षेत्र ए और बी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं आपको डैश लगा कर दिखाना चाहूं तो ये मैंने छायांकित कर दिया। ये छायांकित किया है, वो किसे छायांकित किया है? ए यूनियन बी को छायांकित। ये जितना भी भाग मैंने छायांकित किया है, ये ए यूनियन बी को दर्शा रहा है, क्योंकि वो या तो ए का भाग है या फिर बी का भाग है, और दोनों का तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो भी ए यूनियन बी आएगा उसमें ए या बी कोई ना कोई उसको उसका प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। फिर आएगा सर्वनिष्ठ ऑफ टू सेट। ये हिंदी के लिए बड़ी गड़बड़ है, तो समुच्चय लिखने में आत्मा काम जाती है, तो लंबा लिखना पड़ता है। तो सेट ए तथा सेट बी का सर्वनिष्ठ, इसको लिखते हैं वैसे ए इंटरसेक्शन बी, लेटर वाई सर्वनिष्ठ में। ठीक है, उल्टा यू बनेगा, यूनियन में ऊपर बनता है, सर्वनिष्ठ में नीचे। अगर सर्वनिष्ठ की मैं डेफिनेशन बताऊं आपको, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगी वो आएगी एच टाइप के अवयव होंगे, जिसमें एक्स ए का अवयव होगा तथा यानी एक्स जो होगा वो ए और बी दोनों का अवयव होगा। ये उसमें कंडीशन मस्ट है कि वो दोनों का अवयव होना चाहिए। इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये यू है, ये ए है, ये बी। ए, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी दिखाऊंगा तो वो भाग आएगा जो दोनों में कॉमन है। वो कौन सा भाग है? ये निकल रहा है इंटरसेक्शन सेट ए और सेट बी का। और अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा बताओ? 2 आएगा, क्योंकि 2 ही है जो दोनों। ये इसकी परिभाषा हो, ये इसका वेन डायग्राम। ठीक, आगे
एक तरह से अगर हम देखें तो ये एक तरह से जोड़ होता है, तो दोनों अवयवों को जोड़ दिया, है ना। ये एक तरह से गुणा है। इसको अगर हम कहें, इसे कहते हैं हम ए या बी। इस या के लिए हम प्रयोग करते हैं यूनियन का, और ये जो इंटरसेक्शन है इसके लिखते हैं ए और बी। जब भी ऐसी स्थिति है, अब ये सीधे कंप्यूटर में पहुंच जाएगा, सॉरी फिजिक्स में पहुंच जाएगा। लॉजिक गेट पढ़ लिए नहीं, ए गेट, बी गेट, एंड गेट, नॉर गेट पढ़ोगे, वहां पर एंड और गेट जो आएगा वो एंड गेट ये होगा और गेट ये वाला होगा, ठीक है। अभी जब ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ोगे, डायोड पढ़ोगे, उसमें सब आ जाएगा एन पी, एन पी, एन पी। तो आपको ये चीज़ें वहाँ, ये अगर चैप्टर आपका क्लियर है तो वहाँ चीज़ें एकदम क्लिक करेंगे। चलो आगे बढ़ो। अब आएगा, ये गुणा मानी जाती है, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, इसे लिखते हैं ए और बी, ए और। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। एक होता है इंग्लिश का और, इंग्लिश के और का मतलब तो यह होता है, और ये जो और लिखा है ये हिंदी का और है, इसका मतलब एंड होता है। तो एक ही तरफ चलना है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश मत चलाना, तो जिन्हें हिंदी इंग्लिश चलाई इसमें दोनों चीजें चलाई वो कंफ्यूज हो गए। ए एंड बी, ए और, ठीक है, या तो ए या बी होगा या फिर ए और बी दोनों। अब आएगा अंतर, समुच्चय का अंतर। अब आएगा ए माइनस बी, सेट ए तथा सेट बी का अंतर की पहले डेफिनेशन देखो। ए माइनस बी में जो अवयव आएंगे वो इस तरह के होंगे कि एक्स ए का तो अवयव होगा तथा एक्स बी का अवयव। या मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ, ए में से बी के अवयव निकाल दो, घटाने का मतलब तो निकालना ही होता है, ए में से बी के अवयव निकालना। अगर मैं यहीं से ए माइनस बी निकालूं तो 2, 3, 5, 7 माइनस 1, 2, 4, यहाँ से ए माइनस बी जो आएगा तो इस ए में से बी के अवयव निकाल दो। तो ए में बी का अवयव कौन है? बी का अवयव 2 है जो ए में, उसके अलावा बाकी सब, ठीक। इसका वेन डायग्राम में देख लेते हैं। ये यू, ये ए, ये बी। ए में से बी निकालना है, मतलब ये पूरा ए है, इसमें वो भाग निकाल दो जो बी का भी है, वो ये है, खाली यही तो बचा। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है ए का पूरक, सेट ए का पूरक। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसे ए डैश से लिखते हैं। किसी भी सेट का जो पूरक होता है वो उसके कॉम्प्लीमेंट यानी ऊपर डैश लगा के दिखाया जाता है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट। यानी ए डैश जो होगा उसमें दुनिया के सारे अवयव होंगे इस टाइप के, लेकिन वो होंगे जो ए के अवयव नहीं होंगे। यानी ए कॉम्प्लीमेंट में वो अवयव होंगे जो ए में नहीं होंगे, और ए में जो नहीं होंगे वो वही होंगे जो ए छोड़ के बाकी सब है। और ए छोड़ के बाकी सब क्या हुआ? भाई पूरी दुनिया तो यू है, ठीक है, उसे छोड़कर, ए को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया, ठीक है। और सवाल में बता दिया तो हम यू में से हटा देंगे। जैसे यहाँ पर तो हमने सवाल में बता रखा है यू कितना है, बता रखा है ना। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो निकलेगा, यानी इसे कहते हैं ए का पूरक, यू माइनस यू तो मालूम है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें से ए निकाल दो, 2, 3, 5, 7, बताओ क्या बचा? 1 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10। ऐसे आप बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते। ठीक हो गई बात? इतना बता लो फिर बताइए।